हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग। होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ होगी और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मैं सोई थी, अभी 5 बजे शाम के, मतलब अपनी मायके में हूँ। और आज हमने सुबह से टमाटर वमाटर तोड़े थे। मैंने, मेरे पापा ने, फिर तोड़े, मेरी चाची आई थी तो हम सब ने मिल के तोड़े थे। फिर उसके बाद मैंने घास वास काटी और जानवरों का काम किया। और फिर जो है मैंने नहाया, क्योंकि खेत पे जाके ना मैं अजीब सी हो गई थी मेरे कपड़े। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आके मैं सो गई। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ। यहाँ देखो बगल में लक्कू बैठा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो लाइक, हेलो गाइस, हाथ से ऐसे करो। हेलो गाइस, हेलो लाइक। ये कौन, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ तेरी दोस्त। मैं इसकी दोस्ती हूँ और ये भी मेरी दोस्ती है। मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, ये लक्कू मेरी दोस्ती है गाइस। तो गाइस अभी मैं बाहर आ गई थी, मैंने मशीन में, मतलब सोने से पहले मैंने मशीन में थोड़े कपड़े डालते हैं। वैसे तो मैंने थोड़ा सा हाथ से धोया था उनको, मतलब कहीं कहीं पे गंदे हो रहे थे तो मैंने उनको हाथ से धोया था और फिर दोबारा मशीन में डाल देते घूमने के लिए। तो वैसे भी शाम का टाइम हो चुका है और मुझे मतलब मैं लेट सोई थी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं धीरे धीरे अपना काम करती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी की एक एक छड़ी आपको, रुक जा। तो गाइस मैं अपने मायके आई थी। आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स में, मतलब पिछले व्लॉग्स में देखा ही है कि मैं मायके आई थी। मैं मायके क्यों आई थी ये भी आपको मैंने दिखाया था। और मेरी मम्मी के पैर में लगी थी इसलिए मैं मायके आई थी। हाँ, मम्मी के पैर में प्लास्टर भी हुआ था। दिखाऊँ आपको, वैसे मैंने वो जगह नहीं दिखाई थी कि मम्मी कहाँ पे से गिरी थी। गाइस ये लकड़ी देख रहे हो यहाँ पे, बस यहाँ पर से मम्मी गिरी थी। ये जो मटर के खेत है, मटर की क्यारी है ना, इसमें से मेरे पापा ने झाड़ निकाला था, जो छोटे छोटे झाड़ होते ये निकाला था। तो इकट्ठा करके ना मेरी मम्मी ने मेरे भैया से बोला कि, ना मेरे पापा से बोला कि भर दो, मैं फेंकाऊँगी। इस लकड़ी के पास में मेरी मम्मी वजन के साथ एकदम से नीचे गिरी, तो मम्मी के राइट वाले पैर में पूरा, मतलब एक पैर नीचे चले गया एकदम से और उसमें सारा वजन चले गया मेरी मम्मी का। तो उसका ना मांस से फट गया था। तो रात को ही फिर मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले गए। तो रात को क्या, मतलब 5:30 बजे के आसपास ये हुआ होगा, 6 साढ़े 6 बजे मेरी मम्मी को हॉस्पिटल से ले गए यहाँ से, घर से भैया गाड़ी में, और ले गया था। और उसके बाद जो है फिर मेरे को, मैं अगले दिन आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैसे तो छोटा भैया आया था पर उससे नहीं हो पाता घर के काम। अब मम्मी जो काम करती है, जो काम लेडीज़ों का होता है मेन, वो लेडीज़ ही कर पाती है। तो मैं आई थी, मेरे पापा और मम्मी और भैया थे यहाँ पे। तो मेरे को मेरे सास ससुर ने मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे हस्बैंड ने भी बोला जाओ कि काम करना होगा, तो मैं आ गई थी। तो गाइस जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, आज मुझे यहाँ 21 डेज़ होने वाले हैं पूरे के पूरे। और कल है 22, मतलब मैं आई थी 4 फरवरी को और आज हो चुकी है 24 फरवरी और कल है 25। तो गाइस पूरे 22 डेज़ होने वाले कल मुझे यहाँ पे। और मुझे ना कल वापस घर जाना है और मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि, अभी थोड़े दिन पहले बोला था, तुम घर कब आ रही हो। वैसे तो मैं यहाँ मायके आने वाली नहीं थी, तो मम्मी के पैर में नहीं लगती थी ना, तो मैं सिर्फ अपनी दोस्त की शादी में आने वाली थी जो 11-12 के आसपास थी। उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं सिर्फ अपनी दोस्त की शादी में आने वाली थी और उसके बाद कभी आ जाती तो बीच में भाभी लोग आती है, या मैं अपने छोटे वाले भैया से मिलने आ जाती एक आध दिन। तो मैं चाहता थी को आ गई, तब से मैं यही हूँ। बीच में एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कब आ रही हो। मैंने बोला भी कि मैं 25 के आसपास आऊँगी। तो बोले इतने दिन बाद, मतलब उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि तुम आ क्यों नहीं रही हो, ये वो नहीं, उन्होंने बोला ऐसे ही पूछा। तो मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला ना, मैंने कहा तुम साथ में मैं कल आ जाओ, ऐसे बोला मैंने उनको। तो उन्होंने हाँ बोला सामने से। मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, पता नहीं क्यों। मेरे को मतलब मन ही नहीं हो रहा यहाँ से जाने का। वैसे तो मैं 8-10 दिन भी रहती हूँ, तभी मेरे को तो 2-3 दिन में भी मन नहीं करता यार। 8-10 दिन हो तभी भी मन नहीं करता। सुनो कमल फोन ही नहीं उठा रहा है। गाइस वहाँ पे ना मम्मी आ गई थी, मम्मी के साथ में मैं ऐसी बात करना ही नहीं चाहती थी। और मैं मम्मी के सामने ज़्यादा अपने आप को ये भी नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मेरा मन नहीं है जाने का। मतलब मेरा मन इसलिए नहीं है ना, मेरी मम्मी पापा यहाँ पे अकेले हैं, भैया भी चले गया और भाभी को मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो नहीं आ पा रहे। अभी ये दोनों अकेले हैं। सुबह उठ के इतने सारे काम होते हैं। उठते ही सुबह पहले एक चाय बनती है जो बिना दूध की होती है, वो मम्मी पापा पीते हैं। और पापा
जानवरों को घास डाल के आते, मतलब मैं और पापा जाते थे। किसी दिन तो मैं उठ नहीं पाती थी, तो तब तक पापा चले जाते थे, मैं चाय बनाती थी तब तक। तो पापा जाके कभी गोबर साइड भी कर देंगे, घास भी डाल देंगे। जब मैं जाती थी तो मैं भी करती थी। या उनके यहाँ तक मैं दूध की बाल्टी जो जिसमें दूध निकालते हैं, उसमें हम दूध रखे रहते हैं रात का, तो उसको खाली वाली करके सुबह दूध इधर उधर लौट देती हूँ, तो चाय बना देती हूँ। और कभी कभी होता है तो झाड़ू भी मार देती हूँ हाथों हाथ। तो ये, और कभी देर में। तो अब अगर मैं कल से चले जाऊँगी, जैसे मेरी मम्मी के एक पैर में मांस फटा है, तो मेरी मम्मी ने उस, मतलब उस पैर, जैसे हम लोग ऐसे पैर को मोड़ के बैठते हैं, मम्मी पालती मोड़ के भी नहीं बैठ पा रही है, और ना ऐसे घुटने मोड़ के भी नहीं बैठ पा रही है। तो मेरी मम्मी ना झुक के काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी मम्मी के कमर की नस दबी है, इसलिए। और मेरी मम्मी ज़्यादातर बैठ के जैसे घास काटते हैं ना, बैठ के क्यारी से बैठ के काटते हैं, तो वैसे मेरी मम्मी करती थी। झाड़ू वाड़ू लगाना भी झुक के नहीं करती थी। तो अब मम्मी के वाले पैर में भी लग गई, ना पैर मोड़ पा रहे हैं और ना मम्मी ढंग से झुक पाती है। तो गाइस अब मुझे ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि अकेले हैं ये दोनों। और आजकल हमारे यहाँ पे टमाटर का काम भी चल रहा है, क्योंकि आज ही हमने टमाटर तोड़े। कल भी तोड़े, कल हमने 16 क्रेट तोड़े और आज हमने 12 क्रेट तोड़े, और कल मैंने चले जाना है। तो मैं सोच रही हूँ आज सुबह उठते ही जानवरों का काम, झाड़ू पोछा, फिर दूध देने जाना पड़ता है मेरे पापा को डेयरी, घास काटने का काम, कैसे होगा इतना सारा। कभी कभी तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसे मन में आ रहा है, तो अभी मेरी शादी नहीं हो रहती तो मैं सारे काम कर लेती। और गाइस जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मैंने अपनी मम्मी को काम नहीं करने दिया था, क्योंकि अब जब मैं आई हूँ तो मैं करूँगी। मम्मी ने आराम किया था, मेरे आने के 6 दिन बाद मम्मी का प्लास्टर कटा था। अब मम्मी मतलब थोड़ा बहुत चल रही है, थोड़ा बहुत काम भी करती है। जैसे मैं खेत में टमाटर तोड़ने जाती हूँ तो खाना बना दे रही है आजकल 1-2 दिन से, और बर्तन धो रही है, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और कभी कभी जानवरों को पानी भी दे आती है, मतलब आजकल 2-4 दिन से दे रही है, और घास भी डाल दे रही है। अब मैं चले जाऊँगी। अब मैं चले जाऊँगी तो सारा काम मेरी मम्मी को करना पड़ेगा। गाइस पता नहीं बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि शादी से पहले तो चलो कोई नहीं, और शादी के बाद मतलब जैसे ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी भाभी नहीं आना चाहती, या उनको काम करने का मन नहीं है, या उन्होंने नहीं बोला, वो आना चाहती है, पर मेरे भाई को छुट्टी नहीं मिल रही है। उन्होंने बोला भी कि मैं आ जाती हूँ, मैं करूँगी काम। जब स्टार्टिंग में बोला, उनको छुट्टी ही नहीं मिली, तो मैंने बोला मैं नज़दीक हूँ, मैं आ जाऊँगी, तुम अपना वो मत करो। क्योंकि ना अगर मेरी भाभी यहाँ आ जाएगी, जब मेरे पापा बीमार हुए थे तब मेरी भाभी यहीं पे थी, और मेरा बड़ा भाई नहीं आ पाया था। तो ना मेरे बड़े भाई को मतलब वहाँ पे बहुत अजीब लग रहा था अकेले, कि मैं पापा की बीमार होने में नहीं जा पाया करके। मेरा छोटा भाई भी आया था तब। तो अभी मेरी मम्मी बोल रही थी कि भाभी अगर यहाँ आ जाएगी ना, तो मेरा भाई अकेले अकेले में फिर परेशान रहेगा, कि मैं मम्मी के टाइम पे भी नहीं जा पाया। तो और उनको छुट्टी मिल भी नहीं पा रही, हाथ मतलब मिल ही नहीं पा रही छुट्टी। तो वही मतलब मेरे को ऐसा होता, मेरी शादी अभी क्यों हुई होगी इतनी जल्दी, मैं छोटी गई थी। मतलब मेरी जैसे मतलब मेरी शादी ठीक एज में हुई है चलो, पर मैं ये सोच रही हूँ मेरे को और छोटा होना चाहिए था, ताकि मेरे माँ बाप, मैं उनकी अच्छे से पूरी सेवा कर सकूँ, जब तक मेरे से हो सके करूँगी मैं अभी भी।
मैं जब तक मेरे से हो पाएगा मैं मायके आऊँगी। मैं आती भी बहुत हूँ। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सच में। उन्होंने मुझे इतने दिन के लिए यहाँ पे भेजा, वरना बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं जो नहीं भेजते इतने दिन तक। 5-6 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। और हस्बैंड भी होते हैं बहुत सारे किसी के ऐसे जो नहीं भेजते ज़्यादा। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। पर यार एक बेटी को तो अपने माँ बाप की टेंशन होती है ना। मेरी बहन भी आती रहती है बीच में, पर अब उसका बेटा स्कूल जाने वाला हो गया है और उनका खुद का भी काम वाम है, फैक्ट्री वैक्ट्री है, तो वो उसी में बिजी हो जाती है। अब मुझे हो रही मैं कल कैसे घर जाऊँगी। मतलब मैं जाऊँगी तो ठीक है, पर मुझे रोना जैसा आ जाता है। मैं मम्मी के सामने कैसे रोऊँगी? गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने सारे दिन हो गए तब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। मैं 1-2 दिन भी आती हूँ ना, मैं सोचती हूँ थोड़े दिन रह लूँ, तो पता नहीं क्यों जाते टाइम मैं अपनी शादी में इतना नहीं रोई हूँ जितना मैं अब जाते टाइम रोती हूँ। मैं अपनी मम्मी के सामने नहीं रो पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। अभी मैं अपनी चाची लोगों के पास गई थी थोड़ी देर पहले, 6-7 बजे के टाइम पे। तो वहाँ पे ऐसी कुछ बात आई तो मैंने बोला कि हाँ मेरा, उन्होंने बोला कि तू कल किस समय आएगी, मैंने बोला सुबह। तो मैंने बोला कि मेरा मन ही नहीं करता है, मुझे इतना रोना आ गया ना, इतना रोना आ गया बहुत ज़्यादा। गाइस मैं कैसे जाऊँगी कल? भगवान बस मेरी मम्मी को बहुत जल्दी जल्दी ठीक कर दे। एक तो मेरे भाई लोग दोनों आर्मी में हैं, दूर है, यहीं पास घर से ही कहीं जॉब होती तो वो मेरे माँ बाप के पास है। अब मेरी भाभी जो है शायद अभी आ जाएंगे, छुट्टी लेके घर आएंगे तो थोड़े टाइम यहीं रहेगी मेरी मम्मी पापा के साथ ही, क्योंकि उनको काम साथ में, मतलब मेरी मम्मी अंदर अंदर का भी काम हो जाएगा ना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, इतना सब भी कोई कर देगा। तो जानवरों का काम तो चल मेरे पापा ही कितना कर लेते हैं, पर वो भी बीमार हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है। दूध मेरी चाची निकालती, बस एक घास काटने का होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी आएगी तो हमारे टमाटर भी खत्म हो जाएंगे। हमारा काम कम हो जाता है गर्मियों में, कुछ नहीं होता ज़्यादा, तो ठीक हो जाएगा। पर guys, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कल कैसे अपने आप को रोकूंगी।